बिहार की सियासत गर्म है, जनता के फैसले की घड़ी करीब आ चुकी है और नेता वादे कर रहे हैं, पार्टियां समीकरण बना रही हैं और जनता पूछ रही है अब की बार किसकी सरकार। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। विशेष कार्यक्रम द राजनीति का आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। खबरों की शुरुआत करते हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 18 जुलाई को होने वाली मोतिहारी यात्रा को लेकर बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जा रहे हैं जहां चुनाव होने वाला है और मोदी मैजिक क्या बिहार में प्रधानमंत्री चलाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी के बीच जो आपसी कलह है, नीतीश कुमार को लेकर जो चर्चाएं हैं, प्रधानमंत्री का ये दौरा उन तमाम अटकलों को दूर करेगा, एनडीए को मजबूत करेगा या एनडीए की पकड़ को कमज़ोर करेगा? कई सवाल इस दौरे के इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ महागठबंधन भी लगातार तैयारियों में जुटी है और प्रधानमंत्री के दौरे को साफ बता रही है कि प्रधानमंत्री फिर जुमले के लिए बिहार आ रहे हैं, लेकिन इस बार बिहार की जनता उनके जुमलों के पीछे नहीं फंसने वाली है। खबर पर आपकी राय क्या है दोस्तों, जरूर बताइएगा। और इधर एसआईआर के बहाने चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर बड़ा बयान। बिहार की राजनीति में एक नया तूफान उठ खड़ा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर सीधा हमला बोल दिया है, गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उनका दावा है कि बीजेपी एसआईआर प्रक्रिया की आड़ में चुनाव आयोग के माध्यम से लाखों वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटवा रही है। और तेजस्वी ने आंकड़ों का हवाला दिया और कहा कि अगर बिहार के 7.90 करोड़ मतदाताओं में से सिर्फ 1% यानी लगभग 7.90 लाख लोगों के नाम हटते हैं तो हर विधानसभा क्षेत्र में औसतन 3000 से ज्यादा वोट प्रभावित होंगे, जो किसी भी सीट का चुनाव परिणाम बदलने के लिए काफी है। तेजस्वी ने इससे लोकतंत्र के खिलाफ एक गहरी साजिश बता दिया है और जनता से अपील की है कि सतर्क रहें। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि जनमत को कमजोर करने की एक साजिश है। क्या वाकई चुनाव जीतने के लिए बीजेपी इतनी बड़ी रणनीति पर काम कर रही है या यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान है? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन तेजस्वी के इस आरोप ने सियासी माहौल को पूरी तरह से गर्मा के रख दिया है। और इधर तेजस्वी यादव का डिप्टी सीएम पर तगड़ा हमला। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तापमान अपने चरम पर पहुंच गया है। हाल ही की आपराधिक घटनाओं में राज्य की कानून व्यवस्था पर एक दो नहीं कई सवाल खड़े हुए और इसी बीच बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर माफियाओं का सरगना होने का सनसनीखेज आरोप लगा दिया। तेजस्वी यादव भी कहां चुप रहने वाले। तेजस्वी यादव ने भी डिप्टी सीएम को खरी खरी सुनाई। उन्होंने प्रदेश को अपराध मुक्त कराने के लिए उत्तर प्रदेश की यानी डिप्टी सीएम का कहना है कि भाई उत्तर प्रदेश के तर्ज पर योगी मॉडल बिहार में अपनाना होगा और योगी मॉडल की डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने वकालत की। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने खरी खरी सुनाई डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पूरी तरह से बिहार में विफल रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, सरकार पूरी तरह से फेल है। चुनावी मौसम में दोनों पक्षों के बीच ये तल्ख बयानबाजी सियासी संग्राम को और अधिक तीखा बना दे रही है। अब कौन किस पर भारी, किसकी पहुंच कहां तक पहुंचती है, आने वाला समय यह बताएगा। और दोस्तों, चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का एक बार फिर बड़ा ऐलान सामने आया है। खबर क्या है आपको पूरी बता रहे हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में शिक्षा विभाग को सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया है। उन्होंने सभी सरकारी स्कूलों में खाली पदों को भर्ती करने का, उसे भरने का गिनती तुरंत और शिक्षक भर्ती परीक्षा जल्द आयोजित करने का आदेश दे दिया है। इस कदम का उद्देश्य बिहार के शिक्षा तंत्र को और मजबूत करना, ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। इधर तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार पर निशाने साध रहे हैं कि चुनाव से पहले ये लगातार वादे, ये तमाम दावे साफ दर्शा रहे हैं कि बिहार से बीजेपी, इसके अलावा नीतीश कुमार की विदाई तय है। और साफ तौर पर ये जुमले, ये वादे चुनाव से पहले बता रहे हैं कि एक बार फिर जनता के बीच पकड़ बन सके। लेकिन बिहार से सफाया होने वाला है बीजेपी का भी, नीतीश कुमार का भी, पूरी तरह से एनडीए सरकार का।
और इधर पीके का नीतीश सरकार पर तीखा हमला, चुनावी सियासत पूरी तरह से गर्माती हुई नजर आई। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान वोटर लिस्ट में नेपाल और बांग्लादेश के नागरिकों के नाम सामने आने से राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। और इस खुलासे के बाद जहां एनडीए हमलावर रुख अपनाए हुए है और वहीं महागठबंधन ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला बेहद संवेदनशील होते जा रहा है क्योंकि यह सीधे सीधे मतदाता की शुचिता और चुनावी पारदर्शिता से जुड़ा हुआ मामला है। और इसी बीच चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने भी इस मुद्दे पर नीतीश कुमार सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और पूछा कि आखिर राज्य की प्रशासनिक मशीनरी का क्या कर रही है सरकार। उन्होंने वोटर लिस्ट की जांच पड़ताल की पारदर्शिता पर सवाल उठाया और इसे गंभीर प्रशासनिक चूक भी बता दिया है। चुनाव से पहले बीजेपी एनडीए के बीच के खलबली को भी पीके बताते हुए नजर आ रहे हैं। और इधर बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ने भी बिहार में बड़ा दांव चल दिया है। बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से सियासी सरगर्मियां तेज हैं, मैदान सज चुके हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियों को धार दे रहे हैं। इसी बीच महागठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है जिससे सियासी हलचल मची हुई है। कांग्रेस ने बिहार में रोजगार मेला लगाने की घोषणा की है जिससे साफ है कि वो पार्टी युवाओं को साधने के इरादे से मैदान में उतर चुकी है। बिहार में रोजगार का मुद्दा हमेशा से चुनावी बहस का केंद्र रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस मुद्दे पर घेरते रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस का यह कदम महागठबंधन की चुनावी रणनीति को और मजबूती देने वाला माना जा रहा है। पार्टी का दावा है कि यह मेला न केवल युवाओं को अवसर देगा बल्कि सरकार की विफलताओं को भी उजागर करने के लिए बेहतर साबित होगा। महागठबंधन बड़ी मजबूती के साथ और पूरे दावे और वादे के साथ और सरकार बनाने के दावे के साथ लगातार अपनी हुंकार भरती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आने वाला समय बताएगा कि नीतीश कुमार की विदाई होगी या महागठबंधन मजबूती से बिहार में हुंकार भरती है। इधर नित्यानंद राय का बयान जिससे मचा है हर तरफ घमासान। जी हां, पूरी खबर क्या है आपको बता रहे हैं विस्तार से। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले राज्य की राजनीति पूरी तरह से गर्मा चुकी है। सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में जुटे हैं। बयानबाजी का दौर तेज है। नेताओं की जुबानी जंग ने माहौल को और भी ज्यादा गर्म कर दिया है और इसी माहौल को धार देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का एक बयान चर्चा में है। उन्होंने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर सीधे हमला बोला है और कहा है कि आज अगर बिहार में अपराध हो रहा है तो उस पर कार्रवाई भी हो रही है। सरकार अपराधियों को सीधे जेल भेज रही है, लेकिन लालू प्रसाद के शासनकाल में ऐसा नहीं होता था। अब इधर लालू प्रसाद यादव की प्रतिक्रिया का इंतजार है। जिस तरह से जंगलराज उनके शासनकाल को लगातार बीजेपी बता रही है, लगातार डबल इंजन की सरकार बता रही है और दूसरी तरफ फिलहाल बिहार में बढ़ता क्राइम का ग्राफ ये भी कई तरह से बीजेपी की सरकार पर, एनडीए सरकार पर, नीतीश सरकार पर एक दो नहीं कई सवाल खड़े कर रही है। क्या इसका खामियाजा चुनावी परिणाम के माध्यम से देखने को मिल सकता है, पड़ सकता है, यह आने वाला समय बताएगा दोस्तों। इधर कन्हैया कुमार ने सीएम नीतीश कुमार से कई सवाल पूछ दिए। खबर क्या है आपको बता रहे हैं। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बिहार में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति और अपराध की हालिया घटनाओं को लेकर प्रदेश की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साध दिया है। कई सवाल पूछ दिए हैं, दावा किया है सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बल्कि कोई और चला रहा है। नीतीश कुमार महज बैठे हुए हैं, रिमोट सरकार का यानी बिहार में एनडीए सरकार का रिमोट किसी और के पास है, कन्हैया कुमार बता रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बिहार में डबल इंजन की सरकार पूरी तरह खराब हो गई है, फेल है। राज्य की मौजूदा स्थिति साफ तौर पर अंधेर नगरी, चौपट राजा और टके शेर भाजी टके शेर खाजा की कहावत पूरी तरह से चरितार्थ होती जा रही है। कन्हैया कुमार साफ तौर पर दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। महागठबंधन की मजबूती का, महागठबंधन की तैयारियों का लगातार कन्हैया कुमार उसका विश्लेषण करते हुए नजर आ रहे हैं। और इधर भारी क्लास में फिर भड़क गए खान सर, नेताओं को जमकर सुना दी खरी खरी। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज है, राजनीति पूरी तरह से गर्मा चुकी है। ऐसे में अगर बात करें तो एक से बढ़कर एक कई
मनभावन वादे किए जा रहे हैं और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण वादा शराबबंदी। पूरी तरह से क्या बिहार में शराबबंदी, इसको लेकर भी तमाम नेता दावे कर रहे हैं। कई नेता इसको लेकर जनता से वादे करते दिखाई दे रहे हैं और इसमें जनसुराज वाले प्रशांत किशोर भी पीछे नहीं है। सबसे प्रखर और बेखौफ होकर, बेबाक होकर अपनी बात कहते हुए प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं। जनसुराज की सरकार बनी, 1 घंटे में बिहार में शराब बंदी, पूरी तरह से शराब शुरू कर दी जाएगी, ये जनसुराज पार्टी कह रही है। शराब खत्म करने के नेताओं के इस बयान पर पटना के चर्चित शिक्षक खान सर ने बिना किसी का नाम लिए ऐसे नेताओं को खरी खरी सुना दी और वो अपनी क्लास में कह रहे हैं कि आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है, हमारी सरकार आई तो नशे खोल देंगे। ये तो बेशर्मी वाली बात हो गई ना यार, इतना बढ़िया है, शराब तो सबसे पहले अपने बेटा को पिलाओ। और ये कहते हुए खान सर का वीडियो बड़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर पे आपकी राय का दोस्तों इंतज़ार रहेगा, ज़रूर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। चलिए, बिहार से जुड़े इस हमारे खास बुलेटिन में फ़िलहाल के लिए इतना ही। हर पल की खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ द राजनीति। नमस्कार।